प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का पूरा सवाल का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी सवाल है सारा सवाल का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सवाल दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे दूरियां दिया गया है। कहने का मतलब दूरी सूत्र पर यह सवाल बनेगा और दूरी सूत्र आपको आना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका दो टर्म दिया गया है। पहला का पहला सवाल x1 का मान हो जाएगा जो है यहाँ लिख लेंगे। x1 का मान 2, x2 का मान हो जाएगा 4। यहाँ x1 है, यहाँ आपका x2 है, यहाँ y1 है, यहाँ आपका y2 है। जो बोले वो लिख लेना है। x2 का मान 4 दिया गया है, y1 का मान 3 और y2 का मान जो है 1 दिया गया है। दूरी कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप दूरी फार्मूला लगाइए। दूरी फार्मूला होता क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई जगह किताब में आपको ऐसे भी मिलते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे मान रखिए x2 का मान देख लीजिए 4 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है और y2 का मान 3 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 3 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। पूरा रूट को कवर करके रखिए। 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1 देखिए यहाँ पे प्लस में है और माइनस 3 में दिया गया है। यानी इसका जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 3 में 1 जोड़ देंगे या 1 में माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ऊपर में आपका ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर जानते हैं 4 होता है। माइनस के पावर में कभी भी अगर स्क्वायर होता है तो उस माइनस का अगर माइनस के पावर में सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरह से 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 4 को तोड़ करके 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, रूट में 2 रह जाएगा। इस तरह से पहला का ये आंसर हो जाएगा। पहला का पहला ये आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पहले से बना दिया। जैसे आप ये सवाल बनाए हैं वैसा ही सेम टू सेम आपका ये सवाल बनेगा। तो देखिए यहाँ हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए x1 का मान -5 दिया है और x2 का मान जो है वो -1 दिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 -5, x2 हो गया -1, y1 का हो गया 7 और y2 हो गया 3, y1 हो गया 7, y2 हो गया 3। मैंने यहाँ लिख दिया। दूरी कहता है निकालने के लिए हमने दूरी फॉर्मूला लिख दिया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा ये आपका फॉर्मूला है देखिए वही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। यहाँ पे देखिए x2 का मान मैंने -1 रखा है और यहाँ गौर कीजिएगा माइनस ये फॉर्मूला का है और x1 का मान भी आपका माइनस में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं और सवाल गलत हो जाता है। गौर करिएगा माइनस जो है ये आपका फॉर्मूला का है और x1 का मान भी आपका माइनस में दिया गया है। तो 2 बार माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको 5 दे देना है। ठीक है, y2 का मान रखिए 3, माइनस है तो माइनस, y1 का मान हो गया यहाँ पे 7 और होल स्क्वायर। यहाँ भी होल स्क्वायर, माइनस में 1 और प्लस में 5 दिया गया है तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 7 दिया गया है, -7 और 3 प्लस में है तो इसका आंसर होगा -4 और -4 के ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आपका होल स्क्वायर दिया है और यहाँ भी आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। माइनस के पावर कभी भी आपका सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने यहां भी किया था, ध्यान से देख लीजिए।
माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया था। ठीक उसी प्रकार से माइनस के पावर सम संख्या है तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। तो 16 और 16 हो जाएगा आपका 32। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं, तो ये रूट में रह जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सवाल नंबर 2 का आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। इसमें कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए सवाल नंबर पहला का तीसरा देख लेते हैं। यहां दिया गया है सवाल, ये जो है आपका x1 x2 y1 y2, यहां आपको लिख लेना है जैसे पहला और दूसरा में लिखे हैं। ठीक है, यहां हमने लिख लिया x1 का मान a और x2 का मान हो गया -a, y1 का मान हो गया b और y2 का मान हो गया -b। ठीक है, लिख लिया। दूरी निकालने के लिए कहता है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको मान रख देना है। x2 का मान यहाँ देखिए दिया गया आपका -a, हमने रखा -a। x1 का मान यहाँ पे a दिया गया है तो माइनस ये फॉर्मूला का है, और ये x1 का मान a है तो हमने a रख दिया। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस, y1 का मान आपका b दिया हुआ है तो यहाँ b रखेंगे, पावर में होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखिए -a और -a दोनों माइनस में दिया गया है तो साइन वही रहेगा माइनस, दोनों को जोड़ देना है 2a हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन हो जाएगा -2a पावर में होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार यहाँ भी -b और -b साइन वही रह जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, -b और -b हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए स्क्वायर जब भी माइनस के पावर में सम संख्या हो तो आपका प्लस हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो गया, और ये स्क्वायर दोनों के लिए, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस के पावर सम संख्या है तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। इस तरह से 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर ये दोनों का सोल्यूशन आ गया। 4 दोनों में हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, दोनों में 4 है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होता है तो यहाँ आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से सवाल नंबर पहला का तीसरा का जवाब हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें, यहाँ आपको यहाँ भी दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद सवाल है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 0,0 और 36,15। यहां आप इस सवाल का जवाब देखिए, पहला से आपका x1 y1 मिल जाएगा, दूसरा से x2 और y2 मिल जाएगा, तो जो है वो लिख लेंगे। x1 0 है और x2 का मान जो दिया गया है यहाँ पे 36 दिया गया है, y1 आपका 0 दिया गया है, ये आपका y1 होता है और ये आपका y2 होता है, और y2 हो गया 15। इसमें दूरी कहता है निकालने के लिए, तो दूरी हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करके निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला जो आपको मैंने अभी अभी सवाल नंबर 1 में बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पे 36 रखेंगे, माइनस x1 का मान 0 रखना है। ठीक है, इसी तरह से y2 का मान 15 रखेंगे, और सॉरी y2 माइनस y1 होगा यहाँ पे, और y1 का मान हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाने का मतलब हो गया 36 ही हुआ, तो 36 का होल स्क्वायर, और 15 में से 0 गया तो 15 ही हुआ, और 15 का होल स्क्वायर। यहां से 36 का जो स्क्वायर होगा, इस तरह से 36 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 1296, जब आप स्क्वायर करेंगे गुना करके लिख लीजिएगा, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225। जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 1521 आता है।
ठीक है, 1521। और ये 1521 किसका वर्गमूल है? तो 39 का वर्गमूल है। इस तरह से इसका आंसर का जवाब हो जाएगा। अब जो कहता क्या अब, इसका यहां तक का जवाब हो गया, ये सवाल यहां तक का हो गया जो मैंने बताया। उसके बाद यहां से जो दिया गया सवाल है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है, ये हमें निर्धारित करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। मान लीजिए ये है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक 1,5 है। मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक 1,5 है और बी का निर्देशांक 2,3 है और सी का निर्देशांक -2, -11 है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। इसमें ए बी में ध्यान से देखिएगा, अगर ए पहले लिए हैं तो ये x1 y1 होगा और बी बाद में लिए हैं तो ये x2 y2 होगा। यही तो पकड़ना है। तो ए बी के लिए बीच की दूरी जब हम निकाल रहे हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और x2 बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से y1 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 3। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से समझना है। x2 का मान देखिए यहां रखेंगे 2 माइनस x1 का मान रखेंगे 1, ये स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान रखेंगे 3 और y1 का मान रखेंगे 5, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे ये संरेखी है या नहीं, ये आपको दिखाना होगा, ये आपको समझाना होगा। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 में से -5 गया यानी -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस के पावर में कभी भी अगर सम संख्या रहता है वो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आपका √5 आ गया। जब हमने ए बी के बीच की दूरी निकाला तो √5 आ गया। इसी तरह से हमें BC के बीच की दूरी निकालना है। BC यहां लिखेंगे, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। अब BC में गौर कीजिएगा, अब हम BC में बता रहे हैं। BC पहले यहां पे B है तो B वाला जो अब की बार हो जाएगा x1 y1 और बाद में C है तो C वाला हो जाएगा x2 y2। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं x1 का मान BC के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और x2 का मान BC के लिए हो जाएगा -2। C बाद में C है तो ये आपका हो जाएगा x2 y2, यानी कि y1 जो है आपका पहले B है तो B वाला हो जाएगा x1 y1, y1 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा -11। हमने BC के बीच की दूरी के लिए यहां से मान को रख लिया। अब दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। फॉर्मूला यही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए यहाँ पे -2 दिया गया है और x1 का मान दिया गया है 2, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान -2 और x1 का मान भी दिया है 2, सिर्फ 2 दिया है, माइनस का तो ये फॉर्मूला है, पावर में होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे -11 दिया है, माइनस यहाँ तो माइनस और y1 का मान दिया हुआ 3, यहाँ लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। -2 और -2 कितना होगा -4, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। -11 -3 ये हो जाएगा आपका -14, ऊपर में आ जाएगा होल स्क्वायर। सम संख्या के पावर में कभी भी, सॉरी दोस्तों, माइनस के पावर में कभी भी सम संख्या होता है तो वो प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10,
और हासिल 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2, 212 हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कहता है ये संरेखी है या नहीं है, ये आपको बताना है संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी कब होता है? जब आपको ए बी सी 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ऐसे में आपको ए बी एक बार निकालना है और बी सी एक बार निकालना है। अगर दोनों स्थिति में आंसर सेम आता है, दोनों स्थिति में आंसर अगर सेम आया तो संरेखी है, और दोनों स्थिति में आंसर सेम नहीं आया तो संरेखी नहीं है। यहां हम देख रहे हैं कि ए बी का मान जो है, जो आया है वह बीसी के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो सवाल है आपका संरेखी नहीं है। यहां लिख देंगे हम लोग ये संरेखी नहीं है, ये संरेखी नहीं है और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये हमें जांच करने के लिए कहता है। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कोई दो भुजा आपस में अगर बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया और सी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि 5-2 दिया गया है, 5-2, और बी का निर्देशांक 6 4 दिया गया है, और सी का निर्देशांक 7-2 दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें क्या करना है कि इसकी भुजा निकालना है, जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। एक बार ए बी, बी सी और सी ए निकाल करके चेक करते हैं बारी बारी से। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? दूरी सूत्र से ही आपको लगाना है। ए बी के लिए देखिए फॉर्मूला लगेगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के लिए आपको x1 का मान कितना दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान कितना दिया हुआ है और y2 का मान कितना दिया हुआ है, पहले आप लिख लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पे हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो पहले ए लिए हैं तो ये हो गया x1 y1, और बाद में बी लिए हैं तो ये हो जाएगा x2 y2। x1 हो गया 5 और x2 हो गया 6, जो है यहाँ पे लिख लीजिए, x1 हो गया 5 और x2 हो गया 6। उसके बाद y1 हो गया -2, y2 हो गया आपका 4। ठीक है, यहां हमने लिख लिया, यहां मैंने लिख लिया। अब इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए। x2 का मान देखिए 6 है तो लिखेंगे 6, माइनस x1 का मान 5 है तो यहां लिखेंगे 5, उसके बाद होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y2 का मान 4 दिया गया है तो लिखेंगे 4, ये माइनस फॉर्मूला का है, और y1 का मान भी देखिए माइनस में दिया गया है, ये माइनस फॉर्मूला का है और y1 का मान जो है माइनस में दिया गया तो माइनस 2 बार आ गया, तो यहाँ पे आपको प्लस लिख देना है। अब पावर में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 6 में से 5 चला गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से आपका 37 हो जाएगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी एक भुजा का मान √37 आ गया। इसी तरीका से हम लोगों को बीसी निकालना है। ठीक है, एक बार मैंने ए बी निकाल लिया, अब हम बीसी निकाल करके चेक करते हैं, यानी बीसी के बीच की दूरी लगाना है। इसी तरीका से फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां लिख लीजिए बीसी के लिए, इसमें पहले बी है बाद में सी है, ये गौर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 बीसी के लिए, और ये हो जाएगा x2 y2, यहां पे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। x1 का मान हो जाएगा 6 और x2 का मान हो जाएगा 7, y1 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा -2। यहां देख लीजिए आपका मैंने मान को रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरह से x2 का मान देखिए 7 दिया गया है तो 7 माइनस x1 का मान दिया गया 6, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान माइनस में 2 दिया गया है तो -2 और माइनस y1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर।
आप इस मान को यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है कि वहां से हम यहाँ लिख सकते हैं तो आप इस मान को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसलिए लिख दिए ताकि आपको बार बार उधर देखना ना पड़े, आप यही से कर लीजिए। 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -2 और -4 का मतलब हो गया -6, साइन वही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे पावर में होल स्क्वायर। यहां से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के पावर जब भी सम संख्या हो तो वो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37। यहां चेक कर लीजिए कि आपका ए बी का मान √37 आ गया और BC का मान भी √37 आ गया। अब हम लोग AC का मान भी चेक कर लेते हैं। AC √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीका से आप लोग यहां लिख सकते हैं AC के लिए। यहां देखिए AC मैंने लिखा, आप CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने AC लिखा तो यहां पर AC में A पहले है तो A का जो भी निर्देशांक है वो x1 y1 होगा, ये x1 y1 होगा। C का जो भी निर्देशांक है वो x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं x1 का मान हो जाएगा 5 और x2 का मान हो जाएगा 7, y1 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -2। यहां पे इस तरह से मैंने लिख लिया। इस मान को इसमें रखिए। x2 का मान देखिए 7 दिया गया है तो लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान 5 है तो 5 पावर में होल स्क्वायर। y2 का मान -2 दिया गया है और ये माइनस फॉर्मूला वाला है, और y1 का मान भी माइनस में दिया गया है तो 2 बार माइनस आ गया तो यहां हो जाएगा प्लस, इसके बाद इसका होल स्क्वायर। 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर -2 और +2, इसका मतलब हो गया 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसका मतलब 4 0 को जोड़ देंगे तो 4 बचेगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है तो 2 होता है। इस तरह से आप देखिए तीनों भुजा हमने निकाल लिया। इसमें आपका AB का मान √37 आ गया, BC का मान जो है BC का मान आपका यहाँ पे √37 आ गया, यानी AB का मान जो है AB का मान √37 और BC का मान भी आ गया √37, लेकिन AC का मान अलग है, 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो गया। तो हमने जांच लिया है कि ये जो आपका निर्देशांक दिया हुआ है ABC जो हमने मान लिया, आपका सवाल कह रहा है कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि AB का मान जितना है वही आपका BC का भी मान है। यहां लिखेंगे इसीलिए AB बराबर BC, और ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है तो बिल्कुल है, लिख देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 दिया गया है, बहुत बड़ा सवाल है, तो इस सवाल को मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर इस सवाल को देख लीजिए। प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझिए। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो कि ABCD बिंदु पर बैठे हुए हैं। आकृति आपको जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ध्यान से देखिए। 4 मित्र है एक कक्षा में और वो 4 बिंदु पर बैठा हुआ है। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। एक कक्षा में 4 मित्र है, चारों 4 बिंदु पर बैठा हुआ है, उसका नाम है ABCD, ठीक है। और आकृति आपको 7.8 में गौर से देख लीजिए। जब चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, जहां पे 4 मित्र 4 बिंदु पर बैठे हुए हैं जिस कक्षा में, उस कक्षा के अंदर चंपा और चमेली आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ देर तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 मित्र एक कक्षा में बैठे हुए हैं, 4 बिंदु पर ABCD पर बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद जब कक्षा के अंदर चंपा और चमेली दोनों साथ में आती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली को कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो 4 मित्र है वो ABCD बिंदु पर बैठे हुए हैं वो एक वर्ग है?
तो चमेली को ये बात मतलब चमेली को ये समझ में नहीं आता कि ये एबीसीडी एक वर्ग है, यानी चमेली चंपा से सहमत नहीं है। चंपा चमेली को कहता है कि ये एबीसीडी एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। अब ये कौन सही है, चंपा सही है या चमेली? इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब इस सवाल का हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए आप चित्र पर ध्यान दीजिए, उसमें आपको ए दिखाई देगा, ठीक है। आप ए को देखिए, बाकी चीज को नहीं देखना है। हम आपको ए और बी बताएंगे तो आपको सी और डी खुद ही समझ में आ जाएगा। ए देखिए, जहां पे ए दिया गया है वो 4 और 3 के ऐसे दिया गया है, यानी एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 4 है। तो ए का जो निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। पहले एक्स वाला होता है फिर वाई वाला होता है। किसी भी बिंदु का जब निर्देशांक निकालते हैं ना तो एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है, ठीक है। तो ए जो है एक्स अक्ष पर देख लीजिए 3 पर है और ए जो है वाई अक्ष पर 4 पर दिया गया, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और 4। तो हमने यहां लिखा ए का जो निर्देशांक है वो क्या है 3 और 4 है। ठीक इसी प्रकार से बी का देख लीजिए। बी जो है ऐसे सीधा में दिया गया है जिसमें एक्स अक्ष पर बी का 6 दिया गया है और वाई अक्ष पर बी का जो निर्देशांक है वो 7 दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में बी का जो निर्देशांक दिया गया है, बी का निर्देशांक जो दिया गया है वो 6 और 7 हो जाएगा। पहले हम लोग एक्स वाला लिखेंगे बाद में वाई वाला लिखेंगे, तो बी का निर्देशांक 6 और 7 हो जाएगा। पहले एक्स वाला होता है बाद में वाई वाला होता है। इसी तरीका से आप लोग सी और डी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4 और बी का 6 7, सी का निर्देशांक 9,4 जो आपको चित्र में दिया गया है और डी का निर्देशांक हो जाएगा 6,1। अब चंपा जब चमेली से कहती है ये जो 4 बिंदु है, जिस बिंदु पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं वो एक वर्ग है, ये चंपा कहती है चमेली को, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। हम लोग चारों भुजा को बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो इसका मतलब एक वर्ग है, तब चंपा सही है। अगर चारों भुजा बराबर नहीं है, एक भी भुजा बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब चमेली सही है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग में 4 भुजा होता है। मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है और चारों भुजा बराबर होता है, तो चारों भुजा बारी बारी से निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, बाद में निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी और उसके बाद निकालेंगे ए डी कहिए या डी ए कहिए, एक ही बात हुआ। चारों भुजा आपस में बराबर है या नहीं इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमें किसके बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी निकालना है पहले हमें। तो इसमें देखिए पहले ए है बाद में बी है, तो ए वाला जो हो गया दूरी सूत्र में जो प्रयोग होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग होता है x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का प्रयोग होता है। हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो जो ए है वो पहले ए है तो उसमें x1 y1 हो जाएगा, बाद में b है तो ये x2 और y2 हो जाएगा। यहां लिख लीजिए तो आपको परेशानी कम होगा। x1 का मान 3, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 6, y1 का हो जाएगा 4 और y2 का हो जाएगा 7। इस तरह से अब इसमें मान रखिए x2 का मान 6 है तो यहां लिखिए 6, x1 का मान हो गया 3 तो 3, y2 का मान 7 दिया है माइनस y1 का मान 4 दिया हुआ है, यहां पे लिख लीजिए। 6 में से 3 गया तो 3 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 होल स्क्वायर। इस तरह से आप 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे, ये 18 आ जाएगा। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं, तो रूट 2 ही रह जाएगा। यहां पे हमने ए बी के बीच की दूरी जब निकाला तो 3 रूट 2 आया, यानी एक भुजा का मान 3 रूट 2 आ गया। इसी तरीका से हम लोग निकालेंगे दूसरी भुजा का मान। मान लेते हैं कि अब की बार हमने ए बी निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी। तो यहां लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, ठीक है।
अब बीसी में देखिए पहले बी है बाद में सी है, तो बी वाला जो अब इसमें होगा वो होगा x1 y1। अब हम बीसी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बी वाला हो जाएगा x1 y1, बाद में सी है तो सी वाला हो जाएगा x2 y2। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर, इसको मिटा लेते हैं, अब इसका काम नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, x1 का मान पहले भी है तो x1 y1, x1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 9, y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 4। ठीक है, यहां से बारी बारी से रखिए। x2 का मान 9 है तो लिखेंगे 9 माइनस x1 का मान 6 दिया गया है तो 6 लिखेंगे, प्लस y2 का मान 4, y1 का मान 7 और इसका होल स्क्वायर। दोनों मान को हमने बैठा दिया। यहां पे 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -7 में 4 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस के पावर कभी सम संख्या प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरीका से 9 और 9 18। फिर यहाँ हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 9 को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और √2 बचेगा, √2 का कोई वर्गमूल नहीं। इस तरह से मैंने AB का निकाला तो 3√2 आ गया, BC का निकाले तो 3√2 आ गया। इसी तरीका से हमें CD निकालना है और उसके बाद फिर DA निकालना है। तो चलिए उसको निकालते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया AB का मान और BC का मान 3√2 और 3√2 आ गया। अब बच गया इसमें कौन, CD बच गया और DA बच गया। दोनों को बारी बारी से निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने AB निकाला और BC निकाला, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को CD और DA निकालना है। मैंने यहाँ पहले से ही बना दिया ताकि आपका समय बचे। तो ध्यान दीजिएगा, CD के बीच की दूरी हमें निकालना है। CD के बीच की दूरी, पहले C है तो ये x1 y1 हो जाएगा, बाद में D है तो ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया x1 x2 y1 y2 लिख लिए। और CD के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने x2 का मान यहाँ रखा 6 तो 6 माइनस x1 का मान हो गया 9 तो 9 रखा और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान यहाँ पे y2 का मान 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे और y1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए 6 प्लस में है और 9 जो है माइनस में दिया गया है तो -9 में 6 चला जाएगा यानी -3 बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। उसके बाद स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 4 माइनस में दिया गया है और 1 आपका जो है वो प्लस में दिया गया है तो यहाँ भी आपका -3 बचेगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के पावर कभी भी सम संख्या होता है तो वो प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। 18 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9 गुना 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3 और √2 का कोई वर्गमूल नहीं तो यहाँ लिखेंगे √2। इस तरह से CD का मान भी 3√2 आ गया तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3√2। 3 भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हमें DA निकालना है तो DA निकालने के लिए हमें D और A को देखना पड़ेगा। D इधर है और A आपका इधर दिया गया है, A हो गया आपका इधर और D हो गया आपका इधर। तो देखिए DA के बीच की दूरी हमें निकालना है, DA के बीच की दूरी निकालना है। अगर ये भुजा भी 3√2 आ गया इसका मतलब ये एक वर्गमूल हो गया। तो देखिए DA के बीच की दूरी के लिए हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने DA, पहले D आया तो D वाला हो जाएगा x1 y1, बाद में A आया यानी A वाला हो जाएगा x2 y2। हमने यहां पर लिख लिया। अब यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर इसमें x2 x1 का मान रख दिए, y2 y1 का मान भी रख दिए। तो देखिए यहाँ पे x2 का मान 3 दिया गया है और x1 का मान 6 दिया गया है, मैंने लिख दिया, प्लस y2 का मान देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4, y1 का मान यहाँ 1 दिया गया है तो 1 रख दिया। अब 3 माइनस 6, माइनस 6 जो है वो माइनस वाला बड़ा है और प्लस में 3 दिया गया है, यहाँ घट करके आपका -3 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 में से गया 3, 3 का होल स्क्वायर।
माइनस के पावर सम संख्या है, प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 18, 18 को हमने तोड़ दिया 9 गुना 2 में, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और ये 2 का कोई वर्गमूल नहीं तो रूट 2 हो जाएगा। यानी डी का मान भी निकालने पर 3 रूट 2 आ गया, यानी आपका ये 3 रूट 2 आ गया। इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजा आपस में क्या हो गया, वो बराबर हो गया, चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। जब किसी चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर हो तो इसका मतलब है कि वह एबीसीडी एक वर्गमूल है, उसमें चारों को 90 डिग्री भी होना चाहिए तभी आपका वर्गमूल होता है। इस अनुसार ये सवाल में चंपा चमेली से पूछता है, क्या चंपा कहता चमेली से क्या एबीसीडी पर जो 4 मित्र एक कक्षा में बैठे हुए हैं क्या वो एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं है। चमेली ने कहा था कि हम इससे सहमत नहीं है। इसका मतलब चंपा कहा था वर्ग है, तो वर्ग हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका विकर्ण भी हमको चेक करना पड़ेगा। चारों भुजा निकाले तो चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब ये वर्गमूल लग रहा है कि वर्गमूल है, लेकिन हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण का मान भी बराबर है तब इसका मतलब ये एबीसीडी एक वर्ग है, वरना वर्ग नहीं है। अब ये विकर्ण क्या होता है ये देखिए, एसी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको डीबी या डीबी या बीडी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर विकर्ण का मान भी बराबर आ जाता है इसका मतलब चंपा सही है और चमेली गलत है, क्योंकि चमेली चंपा से सहमत नहीं है। चंपा कहती है कि वर्ग है और चमेली कहती है कि मैं सहमत नहीं हूं। तो यहां पर हम विकर्ण भी निकालेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाला, उसी प्रकार से हम लोग ए बी विकर्ण और डी बी या बी डी विकर्ण भी निकालते हैं। अगर विकर्ण का मान भी बराबर आ गया इसका मतलब एबीसीडी आपका एक वर्ग है और चंपा सही है। तो चलिए हम लोग एसी और बीडी को निकालकर चेक करते हैं। इस प्रकार से हम लोग अब विकर्ण एसी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इसमें एसी ए पहले लिए है बाद में सी लिए, यानी जो ए वाला है वो x1 y1, जो सी वाला है वो हो जाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, यहाँ पे तो हमने x1 x2 y1 y2 यहाँ लिख लिया ए और सी से। दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 x1 y2 y1 का मान हमने यहां से यहां रख दिया। ठीक है, x2 का मान 9, देखिए 9 रखा है, x1 का मान 3 मैंने 3 रखा है और ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है तो 4 माइनस y1 का मान भी 4 दिया गया है तो 4 इसका होल स्क्वायर। 9 में से 3 चला गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 में 0 जोड़ देंगे तो 36 ही आएगा और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। इस प्रकार से विकर्ण एसी का मान 6 आया। अब देखते हैं विकर्ण बीडी के बीच की दूरी ज्ञात करके देखते हैं कि 6 आता है या नहीं आता है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में। यहां देखिए बीडी दिया गया है, गौर करिएगा, पहले बी है तो बी का मान जो भी होगा यानी बी का जो निर्देशांक है वो x1 y1, बाद में डी लिया है तो यहाँ डी x2 y2 यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके उसमें मान मैंने बैठा दिया, x1 का मान x2 का मान देखिए 6 है तो 6 रखा, माइनस x1 का मान 6 है तो 6 रखा और होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 का मान यहाँ 1 दिया गया है तो y2 का मान मैंने 1 रखा, माइनस y1 का मान जो यहाँ पर 1 दिया गया, 7 दिया गया तो 7 रखा और इसका होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में है और 7 माइनस में है तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में 6 आएगा, पावर में होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, माइनस के पावर कभी भी सम संख्या होता है वो प्लस हो जाता है और 6 का स्क्वायर हो गया 36 में 0 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6। इस प्रकार से मैंने देखा कि बीडी विकर्ण जो है वो भी 6 आ गया और एसी जो विकर्ण है वो भी आपका 6 आ गया। इस प्रकार एसी और बीडी विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। चारों भुजा जो है ये आपका एबीसीडी जो दिया गया इसमें चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, विकर्ण का मान भी बराबर हो गया। इसका मतलब चंपा सही है और चमेली गलत है जो कि सहमत नहीं था। इसका मतलब यहाँ देखिए भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए जो है आपस में सभी बराबर है, सभी का मान 3√2 आया है, सभी का मान 3√2 आया है। यहाँ पर विकर्ण एसी और बीडी भी बराबर है, इसका मान भी 6 आया है।
इसका मतलब विकर्ण भी बराबर है, तो सभी भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर। इस प्रकार से ABCD एक आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। चंपा सही है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि चंपा सही है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कोष्ठ में है, यदि कोई है तो बताइए दिया गया है, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सवाल छठा का पहला दिया गया है, ये है आपका सवाल। ठीक है, हम इसको A मान लेते हैं, या A का निर्देशांक ये हो गया और B का निर्देशांक ये हो गया, C का निर्देशांक ये हो गया और D का निर्देशांक ये हो गया। जैसे सवाल नंबर 5 बनाए है ना, वैसे ही आपको सवाल नंबर 6 भी बनाना है। चलिए देखते हैं, हमें AB के बीच की दूरी निकालना है। पहले ये चारों भुजा निकाल लीजिए, क्या ये किसी प्रकार का चतुर्भुज है या नहीं है, उसकी जांच करना है। तो हमें AB निकालना है, तो AB में देख लीजिए, A हो गया, पहले A है तो ये हो जाएगा x1 y1 और बाद में B है, ये हो जाएगा x2 y2। सबको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। x1 बराबर हो जाएगा -1, x2 बराबर क्या हो जाएगा 1, y1 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से मैंने लिख लिया। जैसे 5 में बताया है ना वर्ग के बारे में, वैसा ही पूरा डिटेल्स में ऐसा ही बनाएंगे। जैसे 5 वैसा ही 6 का तीनों सवाल वैसा ही बनाना। चलिए देखते हैं, इसमें हम मान रख देते हैं। दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान जो दिया गया है ना वो है 1 माइनस x1 का मान दिया है, यहाँ देखिए माइनस फॉर्मूला का है और x1 का मान भी यहाँ पे माइनस में दिया गया है, तो 2 बार माइनस में आ गया, ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, y2 का मान यहाँ पे 0 दिया गया है और y1 का मान माइनस में, देखिए ये माइनस फॉर्मूला का और y1 का मान भी दिया है माइनस में, तो 2 बार माइनस आ गया, तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 1 2 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ेंगे, यहां भी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से हम निकाले, 4 और 4 8 हो गया और 8 को हम 2 भाग में लिख सकते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब AB जो हम निकाले हैं वो 2√2 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे BC के लिए, जैसे 5 में निकाले थे वैसा ही इसमें भी निकालना है। अब यहां देखिए, जैसे हम लोग AB निकाले हैं वैसा ही BC निकालेंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए BC निकाल रहे हैं, तो BC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र यहाँ पे लगा दिए। पहले इसमें B है, तो B वाला जो भी है वो हो जाएगा x1 y1 और जो C वाला है वो C हो जाएगा x2 y2। मैंने यहाँ पे रख दिया है x1 x2 y1 y2, यहां और यहां से मैंने निकाल के रख दिया। उसके बाद फॉर्मूला पे जब हमने बैठाया तो देखिए x2 का मान -1 है, तो -1 रखा, माइनस माइनस x1 का मान 1 दिया गया है, मैंने यहाँ पे 1 रखा, प्लस y2 और y1 का मान रखे। y2 का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, तो मैंने 2 रखा, माइनस है तो माइनस, y1 का मान 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, -1 और -1 -2 होता है और यहाँ पे 2 में से 0 गया, 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से माइनस के पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 को हम तोड़ करके लिख दिए, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इस प्रकार से 8 का वर्गमूल डायरेक्ट क्या होता है 2√2। ठीक है, यहाँ हमने AB का मान निकाला तो 2√2 आया और BC का मान भी निकाला तो 2√2 आया। इस तरह से दो भुजा का मान तो बराबर आ गया। अब हमें CD निकालना है। देखिए AB निकाल लिए, इसका आपको 2√2 आ गया, BC निकाल लिए तो इसका भी आपको 2√2 आ गया। अब हमें CD निकालना है, फिर उसके बाद DA निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अब यहां देखिए CD के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो पहले C है तो C को देखना है, C वाला हो जाएगा x1 y1 और बाद में D है तो D वाला हो जाएगा x2 y2। इस तरह से मैंने x1 x2 y1 y2 मैंने लिख लिया। CD के बीच की दूरी के लिए मैंने सूत्र को लगा दिया। अब ये x2 और x1 का मान यहाँ बैठाए, यहाँ देखिए x2 का मान -3 में दिया है तो -3,
माइनस ये फॉर्मूला का है और x1 का मान भी माइनस में दिया गया है, तो 2 बार माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक है x1 का मान तो एक रख दिए, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 दिया गया है, y1 का मान -2, इस तरह से होल स्क्वायर। -3 में एक जोड़ देंगे तो -2 बचेगा और यहाँ पे 0 -2 का मतलब -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के पावर कभी सम संख्या प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से 4 4 8 हो गया। 8 को तोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल होता है 2। इस तरह से CD का मान भी 2√2 आ गया। यहाँ पे देखिए जो हम बारी बारी से निकाल रहे हैं, तो CD AB का मान 2√2, BC का मान 2√2, CD का मान भी 2√2 आ गया। DA का मान यहाँ देखिए, DA का मान निकालेंगे, DA के बीच की दूरी, तो पहले हमें D देखना है, ये हो गया D, तो D वाला जो है तो x1 y1 हो जाएगा, बाद में है A, तो आपका A वाला हो जाएगा x2 y2, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, x1 x2 y1 y2 यहाँ पे रख दिया। दूरी सूत्र का उपयोग करके फॉर्मूला लगा दिए। अब x2 और x1 का मान रखे, x2 का मान दिया गया है -1, तो देखिए मैंने रखा -1, माइनस ये फॉर्मूला वाला है और x1 का मान भी देखिए माइनस में दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस, +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान 0 दिया गया है। -1 +3, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, -2 और -0 का मतलब -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के पावर में सम संख्या प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 को हमने तोड़ दिया, 4 गुना 2 में, 4 का वर्गमूल 2, √2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने देखा कि सभी भुजा आपस में बराबर आ गया, यानी कि DA का मान भी आ गया आपका 2√2, सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हमें चेक करना है AC चेक करना है, इसी तरह से DB चेक करना है, DB चेक करना है। अगर दोनों भुजा आपस में, दोनों विकर्ण AC और DB भी बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है आपका वर्ग है। तो चलिए AC और DB को भी इसी तरीका से चेक करते हैं जैसे ये बनाए हैं, जैसे AB निकाले हैं, जैसे BC निकाले हैं, वैसा ही CD निकाले हैं, वैसा ही DA निकाले हैं, सभी भुजा के बीच की दूरी निकाले हैं, वैसा ही हमें AC विकर्ण और विकर्ण DB के बीच की दूरी निकालना है। अगर दोनों का मान भी बराबर आ गया तो ये एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजा बराबर तो आ गया। अब वर्ग होने के लिए विकर्ण भी बराबर होना पड़ेगा, तो विकर्ण को भी निकाल करके चेक करते हैं। अब विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालना है। पहले यहाँ A है, तो जो A वाला है आपका, जो भी A वाला है वो x1 y1 हो जाएगा, बाद में C है तो C को देखना है, x2 y2 हो जाएगा। मैंने इस मान को यहाँ पे रख दिया, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में रखेंगे और AC के बीच की दूरी निकालेंगे, सबका मान रखेंगे। देखिए x2 का मान -1 है तो -1 रखा, x1 का मान माइनस में है, यहाँ फॉर्मूला वाला माइनस और x1 का मान भी दिया है माइनस में, तो -2 बार आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ देखिए 2 दिया गया है, 2 रखे, माइनस फॉर्मूला वाला y1 का मान माइनस में दिया गया था, फॉर्मूला में माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 का मान 2 रख दिए, -2 रखने से +2 हो गया और होल स्क्वायर, यहाँ -1 और +1 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में 0 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 आ जाएगा। यानी AC जब हम निकाले हैं तो आपका विकर्ण AC का मान 4 आया है। इसी प्रकार से विकर्ण हमें BD का मान निकालना है और BD के बीच की दूरी भी निकालना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे BD, पहले जो B है, B को देखिए, ये हो गया x1 y1 और बाद में D है तो D को देखना है x2 y2, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका मान बैठा दिए, मान बैठाने के बाद देखिए -3 -1 -4 का होल स्क्वायर, 0 और 0 जब मान बैठा है, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 गया तो 0, माइनस के पावर कभी सम संख्या होता है तो प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें AB, BC, CD और DA सभी भुजा आपस में बराबर आ गया, सभी भुजा का मान 2√2 आया
और विकर्ण AC और विकर्ण BD का मान भी 4 आया है। विकर्ण AC का मान 4, विकर्ण BD का मान 4। हमने यहां लिखा विकर्ण AC और विकर्ण BD का मान 4 आ गया। सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, कितना आ गया 2√2। इस प्रकार से ये जो ABCD है ना एक वर्ग है। ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। तो सवाल नंबर 6 का पहला का आंसर हो जाएगा कि ABCD एक क्या है, तो ABCD एक वर्ग है। चलिए सवाल नंबर 6 का दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये ऐसा सवाल दिया गया है, पहला को हमने A मान लिया, B, C, D इस तरह से मान लिया। जैसा पहला बनाए है ना वैसा ही ये बनाएंगे, सेम टू सेम बनाना। चलिए देख लेते हैं। हमें AB के बीच की दूरी निकालना है, दूरी सूत्र लगा देंगे। उसके बाद A पहले आया तो ये हो जाएगा x1 y1, B बाद में आया तो x2 y2, यहाँ है ना B बाद में, तो x2 y2 मैंने यहाँ मान रख दिया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके जैसे आपको पहला में बताया वैसा ही यहाँ पे मान रखिए। x1 x2 x1 का मान रखे, y2 y1 का मान रखे। ये 3 और 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। एक प्लस में माइनस में 5 है तो -4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ने के बाद 52 आता है। 52 को तोड़ देंगे, 13 गुना 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो √13 बच जाएगा। इसका मतलब AB का मान आ गया आपको 2√13। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग BC निकालेंगे, BC के बीच की दूरी। तो पहले यहां पर B है तो B को देखिए, B यहां पे है, ये B हो गया x1 y1, यहां मैंने लिख दिया x1 y1। ठीक है, और बाद में C है तो C को देखेंगे, ये हो जाएगा x2 y2। इस तरह से मैंने मान को यहां रख दिया, x1 x2 y1 y2। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 x1 का मान रख दिए, y2 y1 का मान यहां पर रख दिए। 0 -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। यहाँ पे हमने BC का मान देखा कि √13 आया, सिर्फ √13, और यहाँ पे AB का मान आया 2√13, यानी दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे CD, फिर निकालेंगे DA। चलिए निकालते हैं। चले यहां पर देख लेते हैं, जिस प्रकार से हमने AB BC निकाला उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे CD और फिर DA निकालते हैं। तो पहले हम लोग CD के बीच की दूरी निकालते हैं, जैसे निकाले वैसा ही निकालना है। जब CD के बीच की दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए CD, पहले C है तो C देखना है, जो C वाला है वो x1 y1 और जो D है वो आपका D x2 y2 हो जाएगा। इस तरह से हमने x1 x2 y1 y2 लिख लिया। दूरी सूत्र का फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया। यहां देखते हैं -1 0 गया तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के पावर सम संख्या प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग DA निकालेंगे तो यहाँ पहले D है तो D को देखना है। D यहाँ पे है, ये हो जाएगा x1 y1। A है तो A को देखना है, ये आपका A हो गया तो x2 y2 इसके अनुसार। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम जो है x1 x2 y1 y2 का मान रखेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखिए x2 का मान -3 है तो -3 रखा, माइनस x1, माइनस ये फॉर्मूला का है और x1 का मान भी माइनस में दिया गया है तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया है देखिए 5 और y1 उससे पहले माइनस फार्मूला का और y1 का मान माइनस में दिया गया है तो माइनस फार्मूला और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 5 और 4 9, 9 का होल स्क्वायर, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 में 4 जोड़ देंगे 85 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि AB, BC और CD, DA सभी का मान अलग अलग आया है। तो इस सवाल में हमें विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि AB does not equal to BC, does not equal to CD, does not equal to DA, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ABCD कोई चतुर्भुज नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का जो दूसरा नंबर सवाल है ना वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, इसलिए हमें जब चारों भुजा बराबर नहीं आया तो हमें विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए सवाल नंबर 6 का तीसरा देख लेते हैं। ये आपका सवाल दिया गया, इसमें हमने फिर से मान लिया ए बी सी डी, ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे बनाए हैं। ठीक है, इसमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पहले ए है तो ए वाला x1 y1, बाद में बी है तो x2 y2। ठीक है, मैंने यहाँ पर x1 x2 y1 y2 लिख लिया। अब दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर देखिए x2 का मान 7 है, 7 रखा, x1 का मान 4 है, 4 रखा, y2 का मान 6 दिया गया है, y1 का मान 5 दिया गया है। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, यानी √10 आ गया ए बी का मान। यहां थोड़ा सा फास्ट हो गया, वो इसीलिए जब आप 6 का पहला और दूसरा अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपका ये 6 का तीसरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताएं। आपने देखा जैसे हमने ए बी निकाला है, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग यहां पर बीसी निकालने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीसी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीसी के बीच की दूरी निकालना है और बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले बी है बाद में सी है, तो जो बी वाला है वो हो जाएगा x1 y1 और जो सी वाला है वो हो जाएगा x2 y2। यहां पे हमने मान रख दिया है ताकि परेशानी ना हो। x2 - x1 का मान यहां रखा, y2 - y1 का मान रखा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 - 3, माइनस वाला बड़ा है तो यहां हो जाएगा -3, सॉरी 4 - 7, माइनस वाला बड़ा है तो यहां हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6, माइनस वाला बड़ा है, यहां भी -3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं माइनस के पावर में कभी भी सम संख्या होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां भी माइनस के पावर सम संख्या प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 9 और 9 कितना होता है आपको पहले से पता है, 18। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल होगा 3 और √2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो √2 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं CD निकालेंगे, उसके बाद फिर DA निकालेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग CD के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले C है तो C वाला हो जाएगा x1 y1, बाद में D है तो D वाला हो जाएगा x2 y2। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इन मान को यहां पर रख देते हैं। x2 का मान देख लीजिए, x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान 4 दिया गया है होल स्क्वायर, y2 का मान 2 दिया हुआ है और y1 का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने मान रख दिया x2 x1 और y2 y1 का मान रख दिया। अब यहां पर जो है 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो आपका बचेगा यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 है तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, यहां भी माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, हम जानते हैं कि माइनस की पावर जब भी सम संख्या होता है तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां भी सम संख्या है माइनस के ऊपर में तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में बचेगा 10। CD का मान √10 आ गया, AB का मान भी √10 आया हुआ था। अब यहां देखते हैं, इन मान को ध्यान से देखिएगा। अब हमें DA निकालना है, DA के बीच की दूरी हमें निकालना है DA। तो पहले D है तो हमें D वाला जो होगा वो x1 y1 हो जाएगा, बाद में A है तो A वाला हो जाएगा, इसमें A वाला हो जाएगा x2 y2। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शुरुआत से ही हम आपको ऐसे बताएं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो DA में D वाला हो जाएगा x1 y1, तो x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 2। बाद में A है तो A वाला हो जाएगा आपका x2 y2, यानी कि x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 5। अब इन मान को हम यहां पर रख देते हैं। x2 का मान 4, x1 का मान 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान 2 दिया गया है, तो यहां पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यहां भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। और 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 का कोई सॉरी दोस्तों 9 दूनी 18 और 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो 2 इसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए
डी ए का मान 3√2 आ गया। इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि ए बी का मान जो है ना वो आ गया था √10, ठीक है। और यहां पर देखिए सी डी का मान भी √10 आ गया, ठीक है। यानी सी डी का मान भी √10 आ गया। उसके बाद बी सी का मान आ गया 3√2 और डी ए का मान भी आ गया है 3√2। हम इसमें क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि दो भुजा आपस में बराबर है। ए बी और सी डी का जो मान है दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी √10 है। आमने सामने की भुजा बराबर है। यहां पर बी सी और डी ए का मान 3√2 दिया हुआ है, यानी यहां दो भुजा बराबर है, ऊपर भी दो भुजा बराबर है। इसका मतलब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, और आमने सामने की भुजा जिसमें बराबर होता है वो आयत होता है या समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है हम लिखेंगे, इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल दिया गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। इसमें देखिए दोस्तों सवाल में समदूरस्थ लगा हुआ है। अब जब समदूरस्थ लगा हुआ है तो सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है आपका एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर वह बिंदु आपका सी दिया गया है, ठीक है। तो कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, यानी ये सी का निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए और बी, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। मान लेते हैं जो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो जब सवाल में समदूरस्थ लगा हुआ रहता है तब हम जो है जो बिंदु माने हैं कि माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु सी है, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा x, 0। अब यहाँ पे y0 कैसे हुआ वो समझ लीजिए। जब सवाल में x अक्ष कहा गया तो x रहेगा, ठीक है, और इसमें y अक्ष का नाम नहीं लिया गया तो यहाँ पर y का मान 0 ले लेंगे। और अगर यही सवाल रहता, यदि यही सवाल रहता कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे तो वहां पर x का मान 0 हो जाता। जैसे यहाँ पर x अक्ष कहा तो हमने y का 0 ले लिया, क्योंकि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना वो पहले x होता है फिर बाद में y होता है। तो यहाँ पर x का नाम लिया गया तो x रखेंगे, y का नाम नहीं लिया गया तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस सवाल का सॉल्यूशन बना सकते हैं। जब समदूरस्थ लगा हुआ है तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं AC बराबर BC, यानी समदूरस्थ में क्या होगा, जो AC होगा वही आपका BC होगा या CB होगा, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, क्योंकि y तो 0 है ही, हमें केवल x निकालना है। तो चलिए दूरी सूत्र से हम लोग निकालते हैं। अगर आप लोग शुरुआत से अभी तक देखे हैं तो आपको दूरी सूत्र से किसी भी सवाल को बनाना आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग AC के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर बाद में BC के बीच की दूरी को निकालेंगे। अब यहां देखिए AC में पहले A है तो ये वाला आपका x1 y1 हो जाएगा, बाद में C है तो C में ये आपका x2 y2 हो जाएगा। x2 यहां पर x दिया गया है और y2 यहां पर 0 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। √अंडर x2 का मान देख लीजिए, x2 इसमें है और x1 वाला इसमें होगा, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस x1, तो x1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे y2 C वाला y2 है तो ये आपका y2 हो जाएगा 0 माइनस y1 आपका -5 हो जाएगा। ये फार्मूला का माइनस है और ये सूत्र का सवाल में दिया हुआ, सवाल में जो दिया हुआ y का मान माइनस में है, ये सूत्र वाला माइनस है, ये सवाल वाला माइनस है, तो 2 बार आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बराबर। इसी तरह से आप चले आइए इसमें BC में चले आइए। आप देखिए B, पहले B है तो B वाला x1 y1 हो जाएगा और जो C बाद में दिया गया है तो C वाला x2 y2 हो जाएगा। ऐसे ध्यान से देखिएगा इस सवाल में, यानी BC वाला में गौर से एक बार देख लीजिए। जो पहले B दिया गया है तो B का जो भी निर्देशांक है वो होगा x1
y1, ध्यान रखिएगा। और जो c का है वो हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे x2 कहा गया तो x2 हो जाएगा x और x1 हो जाएगा आपका -2। तो ये वाला माइनस आपका सूत्र में दिया हुआ है और यहाँ पे x2 का मान भी माइनस में दिया गया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए y2 यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस और y1 यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा नहीं तो सवाल आपका गलती हो जाएगा अगर आप नहीं समझिएगा तो। यहाँ देखिए हम लोग जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो सवाल दिया गया है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया अंदर में ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी a कहेंगे, a स्क्वायर कहेंगे तो आप कहिएगा x का स्क्वायर, यानी a बोलेंगे तो x बोलना है यहाँ पे, अब b बोलेंगे तो आपको 2 बोलना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, उसी फॉर्मूला पे यहाँ बैठाइए। यहाँ देखिए a स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह पर x है और b के जगह पे y के जगह पे b के जगह पे 2 दिया गया है, यानी a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पर x है और b के जगह पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका काम हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 0 और 5 को जोड़ देंगे तो 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अगला स्टेप में हम लोग 25 कर देंगे। अब यहां देखिए, यहां तो a माइनस बी का फॉर्मूला था क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। अब यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे बनेगा ये टर्म, a के जगह पर x है और b के जगह पे 2 दिया गया है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला का इसमें यूज हुआ है। तो यहाँ पे जब भी बोलेंगे a स्क्वायर तो कहना है x स्क्वायर, यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर x और b के जगह पे 2 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। और यहाँ 0 और -9 में से इसका जो आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो -9 ही आएगा। तो -9 के पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर। यहां पे भी वही है, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं रूट को हटाने के लिए। दोनों तरफ जो है हम लोग स्क्वायर कर देते हैं रूट को हटाने के लिए। ये स्क्वायर आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, वहां से भी डायरेक्ट निकल जाएगा, तो स्टेप आपका कहीं भी बच सकता है, एक स्टेप आप बचा सकते हैं। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर दोनों तरफ दे देंगे, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो वहीं पे आपका रूट कट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कि स्क्वायर जब करेंगे तो दोनों तरफ करना है, क्यों किए, ताकि रूट हट जाए और सवाल आसानी से बने। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29, ये स्क्वायर रूट गया। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ यानी कि LHS में और RHS में दोनों तरफ जब भी सेम मिलता है तो उसको काट देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ है और यहाँ भी दिया गया है तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 4x इधर भी 4x है और ये माइनस में 4x है, ये कटेगा नहीं, ये गौर करिएगा। प्लस में 4x और माइनस में 4x है तो ये कटेगा नहीं। हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखना था। अब इधर क्या करेंगे, 4x को इधर ले आइए, माइनस में 4x इधर पहले से दिया गया है, यहाँ देखिएगा गौर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है यही समझने में परेशानी होती है और सवाल का आंसर गलत हो जाता है।
तो -4x, इस 4x को बराबर के इस तरफ ले आते हैं। ये 4x जो दिया गया है RHS में, इसको जब हम LHS में लाएंगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 85 आपका RHS में ऑलरेडी है, हम 29 को उधर ले जाते हैं, LHS से RHS में ले जाएंगे तो 29 का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा -29। ठीक है, अब यहां माइनस में 4x हो गया आपका माइनस में 8x बराबर, इसको घटाइए, 15 में से 9 गया तो 6, उसके बाद बचेगा यहाँ 7 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 5। यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं x बराबर 56 बट्टे हो जाएगा -8, तो 8 सत्ते 56, यानी x का मान आपका -7 आ गया। हमें तो क्या निकालना था, c, यानी c क्या है, तो x अक्ष पर वह बिंदु है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो x का मान केवल हमें निकालना है, तो वह बिंदु c था, तो c का निर्देशांक हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे हम लोग, अतः c का निर्देशांक बराबर x का मान, नीचे लिख लेते हैं, बराबर x का मान -7 आया है और y का मान 0 ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, आप अतः करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः x अक्ष पर वह बिंदु c बराबर, अतः x अक्ष पर वह बिंदु c बराबर ये दे सकते हैं, या डायरेक्ट लिखेंगे c का निर्देशांक बराबर इतना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, अतः यहाँ हमने लिखा c का निर्देशांक बराबर ये, क्योंकि c हमें निकालना था, तो c का निर्देशांक आ गया -7,0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल दिया गया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, P का निर्देशांक 2, -3 दिया है और Q का निर्देशांक 10, y दिया हुआ है। तो P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी हमें बीच की दूरी दे दिया गया है 10 मात्रक, यानी दूरी फार्मूला से ये सवाल बनेगा। और यहां पर आपका देखिए P और Q दिया हुआ है, P और Q का निर्देशांक दिया हुआ है, तो P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है, हमें यहाँ पर y का मान निकालना है, तो दूरी फार्मूला से ही लिखेंगे, बनाएंगे भी। तो x1 का मान हो गया आपका 2 और x2 का मान हो गया 10, इसी तरीका से y1 का मान हो गया -3 और y2 का मान हो गया y, ये हमें निकालना भी है। और दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, दोनों की बीच की दूरी दिया गया है कितना, तो 10 मात्रक दिया हुआ है। किसके बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी निकालना है, तो रूट अंडर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दूरी दोनों के बीच की दूरी आपका दे दिया गया है 10, बराबर x2 का मान यहां से लिखिए 10 माइनस x1 का मान हो गया 2 प्लस इसका होल स्क्वायर भी है, प्लस y2 का मान y है माइनस y1 का मान जो दिया गया है, सॉरी y1 का मान दिया, y2 का मान y दिया हुआ है और y1 का मान दिया है -3, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और y1 का मान भी दिया है माइनस में, तो यहां हो जाएगा प्लस और उसके बाद होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग यहां ही स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए, और रूट हट जाएगा तो आपका आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, प्लस यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो मैंने 7 क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था सवाल नंबर 7 में। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², यानी यहाँ पे a के जगह पे y है और b के जगह पे 3 है। हमने जहां कहा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे ये सवाल बैठ जाएगा, तो जहां बोला a² वहां मैंने किया y² प्लस 2a के जगह पे आपको y देना है, b के जगह पे आपको 3 देना है, प्लस b², तो b के जगह पे 3 देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है, बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 3 दूना 6y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 100 को उधर ले जाइए,
तो इधर आपका 0 हो जाएगा, यानी RHS LHS से जब हम RHS में ले जाएंगे 100 को तो उसका साइन बदल जाएगा। 64 और 9, पहले हम लोग पावर वाला जिसका ज्यादा है वो लिख लेते हैं। 6y प्लस 64 में 9 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा। 100 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 100 ऐसे करके लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y, माइनस वाला बड़ा है तो 73 घटा देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आप इसका गुणनखंड विधि से निकालिए। आपको गुणनखंड विधि आता ही होगा, नहीं आता है तो यहां समझाते हैं। देखिए, या करके लिखिए, या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, ये करना है। देखिए, LHS में 0 था, इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि निकालना है। सबका अपना अपना प्रोसेस होता है गुणनखंड विधि निकालने का। ऑलरेडी मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना रखा है। जैसे ही आप यूट्यूब के सर्च में जाएंगे और लिखेंगे गुणनखंड विधि बाय सूरज सर, तो आपको गुणनखंड विधि से बनाना, यानी वो वैसा वीडियो आपको आ जाएगा गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी बताते हैं, आपको समझ में आएगा। तो नियम देखिए दोस्तों क्या है, इसको मान लेते हैं पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। तो नियम है पहला गुना तीसरा। पहला में गुना किसको करना है, जो स्क्वायर वाला से पीछे होता है। यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अगर वाई नहीं एक्स स्क्वायर रहता फिर भी हम लोग पीछे वाला देखते। तो वाई स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो एक है। तो नियम क्या है, पहला गुने तीसरा, पहला गुने तीसरा। तो पहला तो आपका 1 हो गया और तीसरा जो आपका दिया हुआ है वो आपका 27 दिया गया है। तो 27 को जब 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। अगर यहाँ आप माइनस 27 कहते हैं तो यहाँ माइनस 27 आता है। ठीक है, अब इसको ऐसा आपको खंड बनाना है, ऐसा खंड करना है जो आपको 6 आ जाए। यानी इसका खंड करिए, लघुत्तम करिए, या फिर डायरेक्ट देखिए, अगर हम 9 गुना 3 करते हैं तो 9 तिया 27 हो जाता है। ठीक है, 9 तिया 27। अब हमें 9 में जोड़ करके या फिर घटा करके हमें ऐसा लाना है। यानी प्लस में 6 दिया गया है, बीच वाला लाना है। प्लस में 6 है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, प्लस में 9, y वाला सेंस है तो y रखेंगे, x वाला रहता है तो x रखते, जो रहता वो देना होता 9y, और माइनस में अगर हम 3y कर देते हैं तो दोनों को घटा करके देखिए आपको आ जाएगा 6y। ठीक है, आ जाएगा आपका 6y। तो इसका मतलब बीच वाला पुराने के लिए हमें यही रखना पड़ेगा। अगर यही आपका माइनस में रहता, यहाँ पे माइनस में रहता, तो आप यहाँ पे क्या करते, माइनस में 9y और प्लस में 3y लिखते। ठीक है, तो चलिए यहाँ बैठाते हैं मान को, वाई स्क्वायर, और ये 6y लिखना नहीं है, 6y के जगह पे हमें देना क्या है, ये वाला टर्म देना है। ठीक है, प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर 0, ये 27 रखना है। दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन लेना है और फिर इस दोनों में भी कॉमन लेना है। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो y दोनों में है। इसमें 2 बार y है, एक बार y बाहर कर लिए तो यहाँ एक बार y बचेगा, प्लस यहां से y को बाहर कर लिए तो यहाँ 9 बचेगा। इसमें देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों 3 से कटता है, विभाज्य होता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 3 कॉमन लेने का मतलब इसमें से 3 को हटाएंगे, यहाँ y बचेगा, और यहाँ देखिए प्लस रखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस रखिए। ये भी गौर करना है कि यहाँ जो हो इस बॉक्स के अंदर जो हो वही इस बॉक्स के अंदर भी होता है। तो 3 9 तिया हो जाएगा 27। अब गौर करिए, जो ये है वही आपका ये है, या फिर जो ये है वही ये है। अगर दोनों सेम मिलता है कॉमन लेने के बाद तो इसका मतलब आपका लिया गया कॉमन बिल्कुल सही है। अगर सेम नहीं मिलता है इसका मतलब लिया गया कॉमन जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से देखिए, दोनों में y प्लस 9 है तो पहले यही लिख लेना है, y प्लस 9। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लिए तो इसका आपको y बच जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे -3 बच जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है, तो ये 0 जो है दोनों के लिए अलग अलग है। y प्लस 9 बराबर 0 या फिर y माइनस 3 बराबर 0। यहां से आपका y का मान जो है माइनस में आ गया और यहां से y का मान आपका प्लस में 3 आ गया। गौर करिए, यहाँ पे y का मान आपको ज्ञात करना है। जब भी ज्ञात करने वाला सेंस में निकालेंगे x या y कुछ भी, तो वैसे हालत में y का मान अगर माइनस आ रहा है
तो ये आपका अमान्य हो जाएगा, यानी y का मान माइनस में नहीं लेना है। इसका मतलब y का मान लेना क्या है, प्लस वाला लेना है। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः y का वह मान क्या हो गया, 3 हो गया, जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो है 10 होता है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है अतः y का वह मान बराबर 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल दिया गया है यदि Q का निर्देशांक ये है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद कहता है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें टोटल आपको 3 सवाल दिए गए हैं। पहला, यहां से लेकर यहां तक जो है आपको X निकालना है, जो कि बिंदु दिया गया है। उस बिंदु का निर्देशांक, वह बिंदु Q है, उसका निर्देशांक 0 और 1 दे दिया गया है, जो P और R से समदूरस्थ है। P का निर्देशांक ये हो गया, R का निर्देशांक ये हो गया। तो एक तो सवाल यहां तक निकालना है। दूसरा कहता है QR के बीच की दूरी भी निकालिए और PR के बीच की दूरी भी निकालिए। इसमें टोटल 3 सवाल का आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से आंसर देख लेते हैं। आंसर निकालेंगे। एक्स अक्ष पर तो यहाँ कहता नहीं है, कहता है यदि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करिए, यानी x अक्ष पर ही है। P और Q, P और R, सॉरी, P का निर्देशांक दे दिया है 5 - 3 और R का निर्देशांक दे दिया है x, 6। दोनों का जो बीच का बिंदु है उसका भी निर्देशांक दे दिया है, और वह बिंदु Q है जो दोनों से समदूरस्थ है, और Q का निर्देशांक भी दे दिया है 0,1। निर्देशांक मैंने आपको पहले ही बता दिया सवाल नंबर 7 में, जितना PQ होगा उतना ही आपका QR भी होगा। तो ऐसे में हमें X निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला अगर ये है तो ये होगा x1 y1, दूसरा ये है तो x2 और y2, ये समझ लीजिए। और ये जो आपका दिया हुआ है, पहला x हो गया और दूसरा y हो गया, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच की हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां पर दोनों के बीच की दूरी अगर ऐसे हाल में निकालेंगे, ऐसे हाल में अगर हम लोग निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। फिर दोनों के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो यहां पर आपका x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए दूरी सूत्र से ही निकाल लेते हैं। PQ बराबर QR, ठीक है, PQ बराबर QR। तो दोनों के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये PQ के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, बराबर QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे दोनों का मान रखिए बराबर, यहां पर भी दोनों का मान रखिए। गौर कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। PQ, पहले P है तो P वाला x1 y1 और Q वाला x2 y2। तो x2 का मान यहां पर 0 हो गया और x1 का मान यहां पर 5 हो गया। ठीक है, गौर से देखिएगा, y2 का मान 1 हो गया और y1 का मान, देखिए ये माइनस फार्मूला वाला है और y1 का मान माइनस में दिया हुआ है 3, तो यहाँ हो जाएगा +3। यहाँ भी स्क्वायर देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो सवाल गलती हो जाएगा। अब चलते हैं QR में। देखिए पहले Q है तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, बाद में R है तो ये आपका x2 y2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, तो x2 का मान हो गया x माइनस x1 का मान हो जाएगा 0, ये हो जाएगा स्क्वायर। y2 का मान 6 दिया गया है और y1 का मान 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब भी कुछ करेंगे तो दोनों तरफ करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर इसलिए कर दिए ताकि रूट हट जाए। ठीक है, तो देखिए रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ 0 - 5 बचेगा और -5 के पावर में सम संख्या है तो माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 और 1 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर
इसमें भी स्क्वायर से रूट हट गया, x में से 0 गया तो x बचेगा और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो आपका 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। गौर कीजिएगा दोनों तरफ 25 जो देख लीजिए दोनों तरफ सेम है। कभी भी LHS में और RHS में अगर सेम हो तो काट देना है। तो यहां पे आपका x स्क्वायर बराबर हो गया 16, x स्क्वायर बराबर 16, दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, दोनों तरफ रूट, यहां से स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहां x बचेगा और यहां पर आपका आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। प्लस माइनस 4 होगा लेकिन माइनस वाला हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान हम लोग यहां पर 4 ले लेंगे। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी x का मान आपको क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये दूरी तो निकल गया, सॉरी दूरी सूत्र से आपका x का मान आ गया। ठीक है, अब हमें QR और साथ में PR के बीच की दूरी निकालना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ जो सवाल दिया गया है QR ये निकाल लेते हैं पहले, फिर निकालेंगे PR। तो QR के बीच की दूरी निकालने के लिए x का मान प्लस माइनस 4 दोनों दिया गया है। तो जब x का मान 4 हो तब हमें QR के बीच की दूरी क्या निकालना होगा, यानी क्या आएगा उसका आंसर। तो Q और R, यहां देखिए Q पहले है, Q पहले है तो Q वाला जो भी टर्म है वो हो जाएगा x1 y1, बाद में R दिया गया है तो R वाला जो भी टर्म है, जो भी निर्देशांक है वो हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, रूट अंडर QR के बीच की दूरी x2, फॉर्मूला आता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से x2 का मान यहां पर ये x हो जाएगा और x का मान दिया हुआ है 4, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस x1 हो जाएगा आपका क्या, 0, तो 0 लिख लीजिए। अगर आपको परेशानी होगा तो यहां लिख लेना है x1 का मान 0 हो गया, x2 का मान x हो गया, ठीक है, y1 का मान 1 हो गया और y2 का मान जो है वह 6 हो गया। जब परेशानी हो तो ये लिख लीजिएगा। देखिए x2 का मान हमने x रखा जबकि x का मान निकल चुका है 4, तो हमने 4 दिया। x1 का मान 0 है तो 0 दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपको 6 दिया गया है और y1 का मान आपको 1 दिया गया है, तो यहां से ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 41। ठीक है, तो जब हमने x का मान 4 रखा तो इतना आंसर आया। इसी में हमको x का मान जब हम लोग -4 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। सेम ऐसा ही बनेगा, जब बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि जब हम x2 का मान यहाँ पे x है और x का मान जब हम 4 रखे तो आपका रूट 41 आया QR के बीच की दूरी। लेकिन जब हम लोग x का मान जो है -4 रखेंगे, यहां पर लिखेंगे, लिख देते हैं, जब x का मान -4 हो तो क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा लेकिन इसके लिए हमें x का मान क्या रखना है, -4। यहां पर जो हम x का मान रख रहे हैं वो प्लस -4 दोनों रख रहे हैं। तो यहां पर हमने +4 रख करके देखा तो रूट अंडर 41 आया। अब यहां पर हम लोग जो है इसी फॉर्मूला में, ये जो आपका फॉर्मूला है इसी में हम लोग x का मान -4 रखते हैं, पहले x2 और बाद में है x1। तो x2 का मान हम लोग क्या रखेंगे, x2 का मान रखेंगे ये x और x का मान दिया है -4 तो -4 माइनस x1 का मान 0 दिया गया है तो लिखेंगे 0, इसका होल स्क्वायर। y2 तो y2 का मान 6 दिया गया और y1 का मान 1 है स्क्वायर। सेम कहानी वही होगा जो पीछे अभी बनाया है, जो पीछे बना है वही होगा। ठीक है, बस x का मान 4 रखे तो ये आया x, और x का मान जब -4 रखते तो क्या आता है, -4 और 0 का मतलब हुआ -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा
गौर कीजिए, माइनस के पावर में जब भी सम संख्या होता है तो प्लस, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों के बीच की दूरी निकाले 41 ही आ गया। अब जो है, अब x का मान आप 4 रखें तब भी रूट 41 आ गया, क्यू आर के बीच की दूरी। उसी प्रकार से जब x का मान -4 रखें तो क्यू आर के बीच की दूरी फिर से आपका रूट 41 आ गया। यानी दोनों ही स्थिति में क्यू आर का जो मान आया, क्यू आर के बीच की दूरी आया, वो आपका रूट 41 ही आया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पी आर के बीच की दूरी क्या होता है। चलिए अब सवाल कहता है पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पी आर में क्या करना है, पहले x2 और x1, y2 और y1 का मान देख लेते हैं। पहले p है तो ये जो भी है आपका x1 y1 हो जाएगा, बाद में r है तो ये जो भी है x2 y2 हो जाएगा। सवाल इसमें हम लोग दो मान रखेंगे, एक बार +4 रख करके देखेंगे क्या आता है। तो यहां लिख लीजिए, जब x बराबर क्या 4, इसमें हम जब x का मान 4 रख रहे हैं तो आंसर क्या आता है, और जब हम लोग x का मान -4 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, बारी बारी से देख लेते हैं। तो x2 का मान यहाँ x है, तो x का मान हमें अभी क्या रखना है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान, तो x1 का मान यहाँ पर 5 दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। जब हम x का मान 4 रखते हैं तो ऐसी स्थिति में x1 का मान आपका हो गया 5, x2 का मान तो यहाँ पे x दिया है और x का मान हमने 4 रख रहे हैं इस सवाल में यहाँ पे, और y1 का मान जो है आपका दिया हुआ है -3 और y2 का मान जो है दिया हुआ है 6। इस सब को इसमें बैठाइए, मान बैठाइए, x1 का मान 5 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, y2 का मान 6 और y1 का मान देखिए माइनस में 3 दिया है, यहाँ भी माइनस है तो +3 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4 - 5 तो -1 आएगा, और -1 के पावर में सम संख्या है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इस तरह से आपका रूट के अंदर 82 आ गया। जब हम x का मान 4 रखे हैं तो p और r के बीच की दूरी आपका रूट 82 आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान लिखते हैं कि जब x बराबर क्या हो -4 हो तो पी आर के बीच की दूरी क्या होगा, तो पी आर के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस स्थिति में पी आर के बीच की दूरी सब वही x1 x2 रहेगा, x1 x2 y1 y2 वही रहेगा, बस x के जगह पे आपको क्या लेना है तो 4 लेना है, x के जगह पे आपको आप क्या लेना है इस सवाल में -4 लेना है। ठीक है, तो चलिए x2 यानी x के जगह पे -4 है तो x2 का मान देख लीजिए -4 दिया गया है तो लिखेंगे -4, माइनस x1 का मान -5 दिया है तो -5 हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 का मान यहाँ 6 दिया गया है, माइनस y1 का मान यहाँ पे -3 दिया है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से -4 और -5 हो जाएगा -9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9, यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के पावर सम संख्या प्लस 9 का स्क्वायर 81, फिर से 9 का स्क्वायर 81, जब हम जोड़ देते हैं तो 162 आ जाता है। ठीक है, तो ये 162 आ गया आपका पी आर के बीच की दूरी, जब हम लोगों ने x का मान -4 रखा तब, और यहाँ पे आपका x का मान जब हम लोगों ने 4 रखा तो आ गया रूट 82। इस तरह से आपका मान जो है क्यू आर के बीच की दूरी भी हम लोग निकाल लिए और पी आर के बीच की दूरी भी यहाँ दो तरह से आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल में 3 तरीका से सवाल को निकालना था और 3 सवाल भी था, तो तीनों सवाल हम लोग तीनों सवाल का सलूशन यहाँ पर देख लिया। अब चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। चलिए सवाल दिया गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। हमें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है।
तो चलिए दोनों के बीच की दूरी ही निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसमें भी देखिए सवाल में आपका समदूरस्थ लगा हुआ है और समदूरस्थ वाला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ही बताया। मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका ए दिया गया है और ये बिंदु आपका बी दिया गया है। तो ए का निर्देशांक हो गया 3,6 और बी का निर्देशांक हो गया -3,4 और ये जो है एक बिंदु दोनों के बीच जो समदूरस्थ है मान लेते हैं वह बिंदु सी है और सी का निर्देशांक दे दिया एक्स और वाई। तो दोनों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है, संबंध ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होता है। ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी और सी और बी या बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र से ही लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां बराबर। अब BC के बीच की दूरी, तो इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला इसी पर लगेगा, ठीक है। दूरी सूत्र पर ही पूरा चैप्टर बन रहा है ना। तो चलिए पहले हमें AC के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले A है, तो A का जो भी है वो हो जाएगा x1 y1। यहां आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर हम लोग लिख देते हैं। x1 का मान हो गया 3, x2 का मान हो गया, AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो C वाला हो जाएगा आपका इसके लिए x2 y2। तो x2 हो गया आपका x और y1 हो गया 6, y2 हो जाएगा आपका y, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इस मान को यहां पर रख देते हैं। केवल ये AC के लिए है, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं BC में लगा देना है तो गलती ये हो जाएगा। तो x2 का मान यहां पर दिया गया है x और x1 का मान दिया गया है 3, यहां होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान दिया हुआ है y और y1 का मान दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, बराबर है तो बराबर रूट अंडर। अब इसके लिए देखिए पहले b है तो b वाला टर्म हो जाएगा x1 y1, यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। x1 y1 x x2 y1 y2, तो x1 वाला हो जाएगा आपका ये bc, तो ये हो जाएगा x1 y1, x1 हो गया -3 और y1 हो गया 4। बाद में आपका c दिया गया है, तो c वाला जो भी टर्म है इस BC के बीच की दूरी के लिए वो हो जाएगा x2 y2, x2 हो गया x और y2 हो गया y। तो ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, मैंने मान बैठा दिया। तो x2 का मान यहां से देख के लिखेगा, x हो जाएगा माइनस, x1 का मान माइनस में दिया गया है, यहां पे आपका प्लस हो जाएगा। y2 का मान यहां पे y दिया गया है और y1 का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा परेशानी बच जाए। स्क्वायर से क्या होता है आप लोगों को पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट गया। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चाहे तो आप लोग यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 दिया गया है, तो जैसे कहेंगे a स्क्वायर तो होगा x स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे x, b के जगह पे 3 हो गया, फिर उसके बाद b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये इसका अभी लिख दिया, अब इसका भी लिखना है, ठीक है। प्लस आप जो है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a और b की जगह पे 6 है प्लस बी स्क्वायर। तो ये केवल इसका हुआ। अब है बराबर, तो यहां दीजिए बराबर, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो चुका है इसलिए हमने रूट नहीं लिखा। सेम कहानी इसमें है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ पे a के जगह पे आपका x दिया है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पे 3 है, जहां जहां b बोले हैं वहां 3 देना है, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये इसका हो गया।
बराबर के बाद ये इसका हो गया। अब हमें इसका लिखना है, यानी यहां होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखिए प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a के जगह पे y है तो y का स्क्वायर, माइनस यहाँ उधर चला जाएगा इसलिए यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ जो भी मिले तो आपकी सुविधा के लिए उसको काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में है LHS में, एक्स स्क्वायर प्लस में है RHS में, तो दोनों तरफ सेम है, काट दिए। वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में काट दिए। उसके बाद कुछ सेम मिल रहा है तो उसको काट सकते हैं। यहां देखिए आपको दिया गया है, अब नहीं कट रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस में, 3 का स्क्वायर प्लस में कट गया। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो चलिए 3 दूना 6, माइनस में 6x और माइनस में 6 दूनी 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर, ये LHS के इस तरफ वाला को सॉल्व कर लिए हैं। अब RHS को देखते हैं। 3 दूना 6 प्लस में 6x और 4 दूना 8 माइनस में 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब दोनों टर्म को LHS को या तो उठा के उधर ले जाइए पूरा को, या RHS को उठा करके इधर ले आइए। तो किसी एक को ले आते हैं। ये पहले से है माइनस में 12y प्लस में 36, सबको RHS को LHS में ला रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस में 6x और माइनस में 6x तो हो गया माइनस में 12x। ठीक है, अब y वाला देखिए, y यहाँ पे माइनस में 12y है प्लस में 8y है, तो यहाँ बचेगा माइनस में 4y। संख्या में 36 में 16 चला गया तो प्लस 20 बचेगा बराबर 0। यानी x वाला को x में जोड़ घटाव कर दिए, y वाला को y में जोड़ घटाव कर दिए और संख्या वाला को संख्या में किए हैं। ठीक है, इसके बाद लिखने के लिए मेरे पास, यानी यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो यहाँ लिख देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे क्या लिखे, या फिर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 4 दोनों में, यानी सब में 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन है, तो हम लोग यहां से -4 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ के बाद हम यहां से लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 3x। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ से जब हम -4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 3x बचेगा, और यहाँ माइनस जब कॉमन आ गया तो प्लस में y बचेगा, प्लस में y बचेगा। और यहाँ पे जब प्लस में से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ -5 बचेगा, 5 चौके 20, यहाँ पे -5 बचेगा बराबर 0। या करके लिखेंगे, या 3x प्लस y -5 बराबर 0। x और y में क्या संबंध कह रहा है? तो x और y में आपका यही संबंध है, 3x प्लस y बराबर में 5 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 7.1 इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि हमें साइंस का भी चैप्टर वाइज, ऑल चैप्टर का साइंस का लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए मैंने पूरा तैयार कर दिया है। अगर आप साइंस का भी तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, गूगल में आ जाइएगा और गूगल में टाइप करिएगा MR Sharma target.info, यानी मिस्टर शर्मा target.info। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। MR SHARMATARGET डॉट यानी बिंदु INFO, मिस्टर शर्मा target.info आपको गूगल में टाइप करना है। जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का जो है ना आइकन दिखेगा छोटा सा, उस पर आपको सिंपली क्या करना है तो टच कर देना है। जैसे ही आप ब्लू कलर पे टच करते हैं ना, देन आपके सामने कुछ इस टाइप से आइकन खुलेगा,
होम पेज दिखाई देगा, होम, उसके बाद क्लास 10, क्लास 12 डॉट डॉट इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप क्लास 10th का जो है साइंस का ऑल चैप्टर देखना चाहते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल शानदार तरीका से मैंने बताया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, टच कर देना है, अपने भाषा में शानदार तरीका से बताया है। ठीक है, जैसे ही आप क्लास 10 पे टच करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आइकन खुल जाएगा। आप पहले फिजिक्स को देख लीजिएगा। फिजिक्स में मैंने ऑल चैप्टर, फिजिक्स का मैंने ऑल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल शानदार तरीका से। उसके बाद आपको केमिस्ट्री ऑल चैप्टर, बायोलॉजी ऑल चैप्टर, अभी फिलहाल आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं दिखेगा, बहुत जल्द ये दिख जाएगा। फिलहाल आपको फिजिक्स का ऑल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। बहुत जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज सभी विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक अकाउंट पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।